आनंद के साथ महादेव की होली का स्मरण करिए। महादेव की होली के दिन अष्टगन चढ़ता है, चंदन चढ़ता है, अबीर चढ़ता है, गुलाल चढ़ता है, पर शिव पर रोली कुंकु नहीं चढ़ता। पर लिंगाष्टक के अंतर्गत कुमकुम चंदन लेपित लिंगम यहाँ स्पष्ट किया कि कुंकु चंदन। तो महाराज जी फिर ये चरित्र का वर्णन, कुंकु तो यहाँ लिखा है कि कंकु चढ़े, तो बहुत ध्यान देना महाराज। शंकर भगवान के शिवलिंग पर आपको फिर निवेदन करूंगा, भगवान शंकर का ये शिवलिंग है, ठीक है, ध्यान देना। ये माता पार्वती का स्थान है, बीच में शोक सुंदरी, राइट लेफ्ट भगवान के पुत्र, ऊपर 5 कन्या। पूरे शिवलिंग पर आप सब कुछ समर्पित करो, पर कुंकु जब भी शंकर को चढ़ाओगे तो जो पार्वती का स्थान है वहीं पर आप चढ़ाए, पार्वती का स्थान। क्योंकि माता जगज्जननी जगदम्बा माता पार्वती ने शंकर से जो मांगा है, आपके शरीर पर रक्तांबर ना दे, ठीक है, आपके शरीर पर मैं रक्तांबर ना दे महाराज। क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति को कभी रक्त में सना हुआ नहीं देखना चाहिए। महादेव की होली के दिन और बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करा करो। है कि धीरे धीरे कर कर वो दुख समाप्त होगा, वो दुख हटेगा ही। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, चंदन का जो जल होता है ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सींचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास। जहां पर ये वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सींचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सींचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है, या 4 दिन से ये नस दब गई है, या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सींचन करिए पिपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ, उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिसकर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर